नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज राजशास्त्र में बात करेंगे कि 10 फरवरी को होने वाले मतदान में क्या बीजेपी पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपना परफॉर्मेंस दोहरा पाएगी। यूपी चुनाव के पहले चरण में 58 सीटों पर मुकाबला 10 फरवरी को होना है। यहां बीजेपी पिछली बार 53 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी और आरएलडी के एक साथ आने और किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी के लिए वो परफॉर्मेंस दोहरा पाना मुश्किल चुनौती बन गया है। बीजेपी साल 2017 में 53 सीटें जीतकर चुनाव में एसपी कांग्रेस गठबंधन और बीएसपी समेत तमाम राजनीतिक दलों को हाशिए पर धकेल दी थी। पश्चिम यूपी के महज 4 सीटों पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी। इस चुनाव में बीएसपी 2, एसपी और आरएलडी मिलाकर 3 सीटें निकाल पाने में कामयाब रहे थे। बीजेपी ने पिछली दफा मुकाबले को पूरी तरह से अपनी ओर मोड़ लिया था। साल 2012 में बीएसपी सबसे अधिक 20 सीटों पर, एसपी 14 और बीजेपी 10 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर रही थी। आरएलडी साल 2012 में 9 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि कांग्रेस 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। साल 2012 में बीएसपी सबसे अधिक 24 सीटों पर उप विजेता थी, जबकि बीजेपी 9, आरएलडी 8, एसपी 7 और कांग्रेस 3 पर दूसरे नंबर पर थी। लेकिन 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद सांप्रदायिक रूप से ध्रुवीकृत माहौल ने जाट वोटों के साथ साथ दलित वोटों के एक हिस्से को बीजेपी की तरफ मोड़ दिया। यही वजह रही कि साल 2012 में यहां से 11 मुस्लिम उम्मीदवार जीते थे, जबकि साल 2017 में ये केवल 3 सीट पर सिमट कर रह गए। बीजेपी ने अपने राजनीतिक फैसलों को चिर परिचित अंदाज में जमीन पर उतारा है। एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए 53 में से 19 उम्मीदवारों को बीजेपी ने बदल दिया है। वहीं दूसरे नंबर पर रहे 4 उम्मीदवारों की जगह भी नए लोगों को टिकट देकर मैदान में उतारा है। इतना ही नहीं, किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए योगी सरकार द्वारा गन्ना किसानों को लुभाने की कोशिश जोरदार तरीके से की गई। आदित्यनाथ सरकार ने निजी नलकूपों के लिए बिजली की दरें भी कम कर दी। सीएम योगी आदित्यनाथ पिछले एसपी सरकार पर दंगाइयों और आतंकवादियों को बचाने का आरोप लगाते रहे। जाहिर है, अपराध पर नियंत्रण और लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बहाल करने के नाम पर बीजेपी विरोधियों पर जीत हासिल करने की फिराक में है। बीजेपी के लिए मथुरा भी बेहद महत्वपूर्ण सीट बन गई है, जहां से योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी की जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की थी। कुछ हफ्ते पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया था, अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। जाहिर है, बीजेपी हिंदुत्व, कानून व्यवस्था और विकास के नाम पर प्रदर्शन दोहराने को लेकर कॉन्फिडेंट है। वहीं एसपी, आरएलडी, कृषि कानून, एंटी इनकम्बेंसी और महंगाई को अस्त्र बनाकर बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए तैयार खड़ी है। जाहिर है, मुकाबला कांटे का है और जीत के लिए 2 प्रमुख दल हर दांव पेच अपनाकर जीत का दावा करने में जुटे हैं। एसपी और आरएलडी गठबंधन में 29 सीटों पर आरएलडी, 28 सीटों पर एसपी और 1 सीट पर शरद पवार की एनसीपी चुनाव मैदान में बीजेपी से 2-2 हाथ करने को तैयार है। एसपी और आरएलडी गठबंधन ने बीजेपी की तर्ज पर 58 में से 43 उम्मीदवारों को बदल दिया है। एसपी ने किसानों को मुफ्त बिजली और आरएलडी ने कर्ज माफी का वादा कर उन्हें लुभाने की पुरजोर कोशिश की है। इस चुनाव में कृषि आंदोलन के राजनीतिक प्रभाव और एमएसपी के लिए किसानों की मांग को हथियार बनाकर एसपी और आरएलडी बीजेपी के लिए राहें मुश्किल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। उधर बीएसपी उम्मीदवार बदलने में एसपी, आरएलडी और बीजेपी से कहीं आगे है। मायावती ने 58 में से 56 उम्मीदवारों को बदल दिया है, जबकि मांड से श्याम सुंदर शर्मा और गोवर्धन से राजकुमार रावत 2 ऐसे नाम हैं जो पिछली दफा भी बीएसपी से चुनाव लड़ चुके हैं। पश्चिम यूपी में बीएसपी के 30 उम्मीदवार दूसरे नंबर पर थे, लेकिन बीएसपी ने उनमें से सिर्फ 1 को टिकट देकर अपना उम्मीदवार बनाया। पहले चरण में एसपी और आरएलडी गठबंधन सहित बीएसपी ने जो उम्मीदवार बदले हैं, उसकी मुख्य वजह जातीय समीकरण और उम्मीदवारों की छवि है जो विरोधियों से लोहा लेने में इन्हें कारगर साबित करती है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 2017 में 58 सीटों में से 23 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, क्योंकि उसका गठबंधन साल 2017 में एसपी के साथ था।
इस बार कांग्रेस 58 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर अपना पैर जमाने की कोशिश कर रही है। इन 58 उम्मीदवारों में से 5 उम्मीदवार पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन जीत पाने में नाकामयाब रहे थे। आंकड़ों के मुताबिक साल 2017 के मुकाबले इस बार महिला उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा है और इसकी वजह कांग्रेस द्वारा ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया जाना है। साल 2017 में कांग्रेस 58 सीटों में 23 पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें सिर्फ एक महिला उम्मीदवार थी। इस बार कांग्रेस ने महिला उम्मीदवारों को ज्यादा संख्या में मैदान में उतारकर महिलाओं को साधने की कोशिश की है। महिलाओं को टिकट दिए जाने में बीजेपी दूसरे नंबर पर है, जिसने 7 और एसपी और आरएलडी ने 4 महिलाओं को टिकट देकर मैदान में उतारा है। बीजेपी के लिए मथुरा भी बेहद महत्वपूर्ण सीट बन गई है, जहां से आदित्यनाथ जन विश्वास यात्रा कर चुके हैं। जाहिर है मुकाबला कांटे का है और जीत के लिए दो प्रमुख दल हर दांव खेल जीत का दावा करने में जुटे हैं। फिलहाल राजशास्त्र में इतना ही। आप बने रहिए टीवी 9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।